बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्कल जो है इसका आर्टिकल हमने कंप्लीट किया था। अब इसमें कोनिक यानी कि कोनिक सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। कोनिक सेक्शन होता है जिसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है। अब हम देखेंगे कि कोनिक क्या चीज़ होती है। कोनिक ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, the distance of each of which from a fixed point bears a constant ratio to the fixed line is called a conic। कोनिक क्या है? ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके किसी भी पॉइंट से हम इस फिक्स पॉइंट तक डिस्टेंस लें और फिर इस फिक्स लाइन तक डिस्टेंस लें, दोनों की जो रेशो है अगर वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाए तो इज़ कॉल्ड कोनिक। फिर हम उसको कोनिक कहेंगे। यानी कि पी का एफ तक और पी के एम तक डिस्टेंस जो है दोनों की जो रेशो है वो एक कांस्टेंट नंबर हो तो इसको हम कोनिक कहेंगे। द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। ये वाला जो फिक्स पॉइंट एफ जिसको लिया है फिक्स पॉइंट, इसको फोकस कहा जाता है। एंड फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स लाइन जो है ये वाली, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। द कांस्टेंट रेशो विच इज़ डिनोटेड बाई ई, जो इन दोनों डिस्टेंस की रेशो होगी जिसको कांस्टेंट कहा था, इज़ कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। उसको इसेंट्रिसिटी कहा जाता है और उसको ई से ज़ाहिर किया जाता है। इज़ डिनोटेड बाई ई इज़ कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। यानी कि पी एफ ओवर पी एम, इन दोनों डिस्टेंस की जो रेशो है वो एक कांस्टेंट नंबर होगी और उस कांस्टेंट नंबर को ई का नाम दे दिया है। पी एफ ओवर पी एम इज़ इक्वल टू ई। इफ़ ई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा देन कोनिक इज सर्कल। फिर इसकी जो डायग्राम बनेगी वो सर्कल होगी। इफ़ ई इज इक्वल टू वन, अगर ई की वैल्यू वन हो जाए, वन कब होगा? जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए। यानी कि पी के एफ तक और पी के एम तक डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएंगे, ई की वैल्यू वन आ जाएगी, देन कोनिक इज पैराबोला। यानी कि पैराबोला में क्या होता है, पी का फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन तक डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। इफ़ ई लेस दैन वन, अगर ई की वैल्यू लेस दैन वन वैल्यू कब होती है? अगर ऊपर वाली वैल्यू कम हो, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो। अगर ये वाला डिस्टेंस कम हो और ये वाला डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा हो जाए, आंसर लेस दैन वन आएगा। फिर इसकी जो डायग्राम बनेगी उसको हम कहेंगे देन कोनिक इज इलिप्स। इफ़ ई ग्रेटर देन वन आंसर कब आता है? जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो, नीचे वाली वैल्यू जो है वो कम हो। यानी कि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, ये डिस्टेंस जो है ये कम हो जाए, तो फिर देन कोनिक इज हाइपरबोला। फिर इसका हाइपरबोला बनेगा। पहले हमने क्या किया कि अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे पैराबोला, तो अगर ये डिस्टेंस जो है ये वाला कम हो, ये वाला ज़्यादा हो जाए फिर एलिप्स। अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, फिर इसका हाइपरबोला बनेगा। वी शैल डिस्कस दीज कोनिक्स स्टेप बाय स्टेप। अब हम इन कोनिक्स को, यानी कि सर्कल तो हमने पढ़ लिया है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर पैराबोला। सबसे पहले हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन इस कैसे बनता है? डिफाइन पैराबोला एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। और पहला पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax। इसकी डेफिनेशन लिखें और फिर ये वाली इक्वेशन जो है ये डिराइव करें। तो डेफिनेशन तो हमने इसमें पढ़ ही ली है कि पी का फोकस तक और पी का फिक्स लाइन तक डिस्टेंस जो है अगर वो इक्वल होगा तो वो पैराबोला जो है वो बनेगा। हाँ जी, डेफिनेशन ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्राम ए फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन। यानी कि फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन तक डिस्टेंस जो है अगर वो इक्वल हो जाए इज कॉल्ड पैराबोला। उसको पैराबोला कहेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था पी एफ ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, लेकिन ई की वैल्यू जो है वो वन हो जाए तो पी एम जो है इसको इधर ले जाएंगे तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम आ जाएगी। पैराबोला जो है ये इसकी डायग्राम होती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये डायग्राम है पैराबोला। और ये एफ इसके ऊपर लिया है। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर आता है वहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। वाई ज़ीरो होगा और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जितना ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्टेंस वो हमने ए लिया है, इसका मतलब वो डिस्टेंस ए होगा, ये हो जाएगा ए ज़ीरो। सेट ऑफ पॉइंट्स लिया है पी एक्स वाई और फिक्स लाइन ये वाली ड्रा की है। फिक्स लाइन कहाँ पर ड्रा करनी है? इस ओरिजिन से जितने डिस्टेंस तक फोकस होता है इतना ही डिस्टेंस इसकी अपोजिट साइड पर ले लें
ये डिस्टेंस हमने ए लिया है, इधर -a होगा, वहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, उसको फिक्स लाइन कहा जाएगा या उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसमें x इज इक्वल टू -a होगा या x प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। पैराबोला में क्या पढ़ा है कि p का f तक और p का m तक यानी कि फिक्स लाइन तक डिस्टेंस जो है ये इक्वल होता है। तो आप p f पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें, ये होगा x माइनस a इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा। अब ये p m तक डिस्टेंस मालूम करना है। अगर हमें m के कोऑर्डिनेट्स मालूम होते तो फिर हम यही तरीका अप्लाई करते, लेकिन अब हमें m के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन मालूम है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि एक पॉइंट से अगर एक लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना हो, यानी कि ये लाइन हो, हमने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट लिया था px1 y1, ये डिस्टेंस d मालूम करना था। तरीका क्या था, पॉइंट उस लाइन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, यानी कि x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, उसका मॉडुलस ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ये हम यही तरीका इधर अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट है और ये लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन तक डिस्टेंस मालूम करना है। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट इस पर अप्लाई करें, यानी कि x की जगह पर x ही लिखें, ये लिख दिया। y की जगह पर y इसमें है नहीं, a आ जाएगा, इसका मॉडुलस ओवर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, फिर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y नहीं है, कोएफिशिएंट 0 होगा, 0 का स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर रूट। एक पॉइंट से एक लाइन तक डिस्टेंस मालूम करने का तरीका। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे 1 आएगा, ऊपर स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ax इसको इधर लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 4ax। तो विच इज़ दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। तो हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। ये इस पैराबोला की इक्वेशन बनेगी जो इधर राइट साइड पर जो है ये ओपन होगा। तो इसमें व्हेन x इज इक्वल टू a, अगर हम इसमें x की वैल्यू जो है हमारे पास a ले लें, इसमें x की जगह पर a लिख दें, यह आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a, यानी कि प्लस वैल्यू ऊपर होगी, माइनस वैल्यू नीचे होगी, ये 2a ऊपर जाएगा, माइनस 2a नीचे आएगा। और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखें, एक लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रा करके उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें l के, x की वैल्यू लिखेंगे वो a है, y की वैल्यू लिखेंगे वो 2a है, इधर x की वैल्यू जो है वो a है और y की वैल्यू जो है ये माइनस 2a। ये l और l डैश जो है इस लाइन को कहा जाता है लेटेस्ट रेक्टम। तो ये लेटेस्ट रेक्टम जो लाइन है जो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब इसमें देखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करे और ये डायरेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि एक्स एक्सिस लाइन, एक्स एक्सिस लाइन मीन तो जिस लाइन के ऊपर फोकस लाइज करेगा, यानी कि पैराबोला में जिस लाइन के ऊपर फोकस लाइज करेगा उस लाइन को, और वो लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, उस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। दी लाइन थ्रू फोकस, फोकस में से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। या आप आसानी के लिए ऐसे याद रख लेंगे, जिस लाइन के ऊपर फोकस लाइज करता है उस लाइन को हम, और वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, और उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला कहा जाता है। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला जो है जिस पॉइंट पर एक्सिस को मीट करता है, यानी कि इस ए पॉइंट पर, इसको पैराबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। यानी कि पैराबोला एक्स एक्सिस लाइन को जिस पॉइंट पर मीट करेगा, जहाँ पर वो ओरिजिन पर उसको मीट करता है, इसको हम इस पैराबोला का वर्टेक्स कहेंगे। कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ए लाइन जॉइनिंग टू डिस्टेंस पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। यानी कि ऐसी लाइन जो पैराबोला को दो जगह से मीट करे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ये सारे जो होंगे ये इसके कॉर्ड ही होंगे, ये वाले। यानी कि
जो लाइन पैराबोला को दो जगह से ज्वाइन करे, मुख्तलिफ पॉइंट से ज्वाइन करे, उस लाइन को हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। फोकल कॉर्ड, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। यानी कि है तो ये सारे कार्ड, ऐसा कार्ड जो फोकस में से पास कर जाए उस कार्ड को हम कहेंगे फोकल कार्ड। लेटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये लेटिस रेक्टम भी एक कार्ड ही होता है। द फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द लेटिस रेक्टम। यानी कि ऐसा कार्ड जो फोकस में से तो पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ फोकस में से पास करता है, तो उसको कहेंगे फोकल कार्ड। अगर वो फोकस में से पास नहीं करता तो फिर उसको सिंपल कार्ड कहेंगे कि ये कार्ड है। अगर वही कार्ड फोकस में से पास कर जाएगा उसको फोकल कार्ड कहेंगे। अगर वो फोकल कार्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर उसको लेटिस रेक्टम कहा जाएगा। इट हैज़ एन इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये हम पहले भी लिख चुके हैं कि अगर एक्स की वैल्यू ए लिखेंगे एंड इट इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के पर ए लिखेंगे, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर, वाई आ जाएगा प्लस माइनस 2a। एक्स ए है, वाई 2a है तो ए 2a, एक्स ए है, वाई माइनस 2 है। एल और एल डैश जो है इसको हम कहेंगे ये लेटिस रेक्टम है। और इसकी अगर लेंथ मालूम करनी हो, ऊपर को 2a है, नीचे को माइनस, तो उसकी साइड डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा कि नीचे की तरफ है। तो एल और एल डैश जो है इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 4a। दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी एंड पॉइंट्स एल एंड एल डैश ऑफ दी लेटिस रेक्टम आर, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ए 2a और एल डैश ए माइनस 2a। दी लेंथ ऑफ दी लेटिस रेक्टम एल एल डैश वो हो जाएगी 4a, 2a ऊपर को 2a नीचे को 4a। दी पॉइंट ए टी स्क्वायर 2at लाइज ऑन दी पैराबोला, ये पॉइंट जो है ये पैराबोला के ऊपर लाइज करता है। लाइज मीन अगर इस पॉइंट को इस पैराबोला की इक्वेशन पर अप्लाई करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ऐसा पॉइंट जो किसी कर्व पर अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो उसकी जो कि उस पॉइंट को हम कहेंगे कि पैराबोला के ऊपर लाइज करता है। और उसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उसको हम उस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे। यानी कि अगर हम लिख दें एक्स इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन याद भी रखनी है, बाद का MCQ में पूछ लेता है। जैसे हमने सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स इज इक्वल टू a cos थीटा, वाई इज इक्वल टू a sin थीटा। तो पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है एक्स इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at। अदर स्टैंडर्ड पैराबोला की और भी शेप होती है। इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज f माइनस a 0 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इज इक्वल टू a, देन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अगर फोकस माइनस a यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो x की वैल्यू नेगेटिव तो इधर होती है, तो इसका मतलब ये x एक्स है, ये y एक्स। अगर पैराबोला इधर बनेगा तो फिर फोकस इधर आएगा माइनस a 0। तो ये ओरिजिन से या वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस तक फोकस होता है इतना ही डिस्टेंस इसकी अपोजिट साइड पर लेंगे तो वहाँ पर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। अगर पैराबोला इधर बनेगा लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, अगर पैराबोला इधर बनेगा तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इधर होगी। तो इधर x क्यू जो है इस लाइन के ऊपर x पॉजिटिव होता है तो फिर इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। ये जो लिखा है इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। अगर आ जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो इसका मतलब पैराबोला ने x एक्सिस के ऊपर बनना है लेकिन लेफ्ट साइड पर बनना है, तो फिर हमारे पास ये उसकी इक्वेशन होगी। इसका फोकस होगा माइनस a 0 लेकिन उसका वर्टेक्स वही रहेगा 0 0, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू a हो जाएगा। अगर इधर बनेगा फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a और उसका फोकस होगा a 0। सेकेंड है इफ़ दी फोकस ऑफ दी पैराबोला इज 0a। 0a का मतलब है x 0 है, y की कोई वैल्यू है। अगर x 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आता है, a पॉजिटिव हो तो y एक्सिस के ऊपर की तरफ आएगा।
एंड इस डायरेक्ट्रिक्स वाई ए इज इक्वल टू माइनस ए, देन दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। अगर पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, अगर पैराबोला जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर बने और अबाव बने, ऊपर की तरफ बने, तो फिर उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा तो फिर होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसका ये फोकस आ गया, फोकस 0a, क्योंकि x तो 0 होना है, y की वैल्यू जो है ये a है। अब इस ओरिजिन से जितने डिस्टेंस तक फोकस है इतना ही डिस्टेंस अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब ये डिस्टेंस जो है ये प्लस ए है, नीचे जो आएगा वो माइनस ए होगा। ये किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है, तो लिखेंगे वाई ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है बन गई वाई ए इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वाई ए इज इक्वल टू माइनस ए होगा। अगर पैराबोला ऊपर की तरफ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नीचे की तरफ आ जाएगी, फोकस 0a या a प्लस है तो ऊपर की तरफ बनेगा। इफ़ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0 माइनस ए, यानी कि x 0 है, y माइनस है, तो नीचे की तरफ बनेगा। एंड इस डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगर माइनस आएगा तो इसका मतलब y डैश के ऊपर नीचे की तरफ बनेगा। अब हमारे पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पैराबोला बन गया नीचे की तरफ। फोकस इसका आ गया 0 माइनस ए, ये वाला डिस्टेंस जो है माइनस ए है। अगर इतना ही डिस्टेंस हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो प्लस ए हो जाएगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स आएगी प्लस ए, तो उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए, क्योंकि इधर माइनस ए है, ऊपर जाएगा प्लस ए, तो y हो जाएगा प्लस ए, ये उसकी इक्वेशन। अब ये हमने पैराबोला जो है इसकी 4 इक्वेशन पढ़ी हैं और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक ग्राफ बना दिया है, और ये खासकर एमसीक्यू के लिए बड़ा अहम है और क्वेश्चन के लिए भी ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। पैराबोला, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और उसका ग्राफ। अगर पैराबोला की इक्वेशन हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसका फोकस होगा a0, उसका वर्टेक्स होगा 0 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। तो इसकी डायग्राम बनेगी इस तरह से, राइट साइड पर ओपन हो। अगर आ जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, माइनस आ गया तो फोकस होगा माइनस a0। अगर y का स्क्वायर होगा बनना एक्स एक्स के ऊपर ही है, अगर a माइनस है तो उसने लेफ़्ट साइड पर बनना है। वर्टेक्स वही होगा, ओरिजिन ही 0 0। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, तो ये लेफ़्ट साइड पर ओपन होगा। अगर x का स्क्वायर आ जाए तो फिर y एक्सिस के ऊपर बनता है, अगर प्लस होगा तो ऊपर की तरफ बनेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फोकस होगा 0a और इसका वर्टेक्स 0 0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ए और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही 4a, तो बनेगा y एक्सिस के ऊपर। अगर आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, फोकस होगा 0 माइनस ए, नीचे की तरफ बनेगा, वर्टेक्स होगा 0 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a, ये वाली, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a बनेगा नीचे की तरफ। तो ये समरी अच्छी तरह से आपने ज़हनशीन करनी है। नोट द पॉइंट ऑफ पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये एमसीक्यू के लिए है। वो कह रहा है कि ये पैराबोला होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सेट ऑफ पॉइंट्स, इसके ऊपर तो बेशुमार पॉइंट्स होते हैं। वो कह रहा है इसमें कौन सा पॉइंट जो है फोकस के करीब तरीन होता है, ये इधर पॉइंट लें, इधर लें, इधर लें, इधर लें, नहीं। वो कह रहा है कि जो वर्टेक्स होता है वो जो है पैराबोला के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो फोकस के करीब तरीन होता है, यानी कि वर्टेक्स के अलावा कोई भी पैराबोला के ऊपर ऐसा पॉइंट नहीं होता जो फोकस के करीब तरीन हो। सिर्फ फोकस के करीब तरीन जो है पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है वो वर्टेक्स ही होता है। ये एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। अगर x का स्क्वायर है तो इसको y एक्सिस के ऊपर बनना है, माइनस है तो नीचे की तरफ बनना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 को लिख लिया 4y, क्योंकि इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है ये 4 बनेगी, a की वैल्यू हमारे पास 4 आ। तो अभी हमने समरी में जो टेबल बनाया था उसमें लिखा था कि अगर वो नीचे की तरफ बनेगा तो उसका फोकस होगा 0 माइनस ए।
तो फोकस 0 ए की वैल्यू जो है 4 है, तो ये माइनस है, -4 होगी। और उसका वर्टेक्स पड़ा था ओरिजिन पर 0 0 ही होगा। और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर वो नीचे की तरफ बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऊपर की तरफ जाएगी, तो वाई ए जी इक्वल टू ए होगा। लेकिन ए जो है उसकी वैल्यू जो है वो 4 है, ए की वैल्यू, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी वाई ए जी इक्वल टू 4। यानी कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये उसका वर्टेक्स फोकस 0 -4, ये 0 -4 पॉइंट नीचे लेंगे, 0 -4, तो वर्टेक्स से पैराबोला ने शुरू होना है, फोकस इसके अंदर आना है, और डायरेक्ट्रिक्स है 4, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई ए जी इक्वल टू 4, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन आ जाए। इसका फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y-1। अब ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसमें y में या x में कोई वैल्यू अगर ऐड हो रही हो तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, इसका मतलब ये होता है वो ट्रांसलेट होकर कहीं और चला गया है। अब हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। उसका तरीका क्या होगा, x स्मॉल x को कैपिटल X के बराबर लिखेंगे, y-1 को कैपिटल Y के बराबर लिखेंगे। जब इसको कैपिटल X लिखेंगे ये आएगा कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको कैपिटल Y लिखा है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1 × y। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ए कंपेयर करेंगे तो a कितना बनेगा 1, a जो है वो 1 आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब ये ट्रांसलेट हो गया, जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस चैप्टर नंबर 4 में, इसके ट्रांसलेट जो हैं एक्सेस जो है वो ट्रांसलेट कर गए। लेकिन फोकस क्या होगा इसका, जब ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उसका फोकस होगा 0 है। जब आपने कैपिटल X कैपिटल Y लिया तो कोई भी वैल्यू आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी, फोकस लिख लिया 0 है। फर्स्ट वैल्यू को आपने कैपिटल X का नाम देना है, सेकंड वैल्यू को आपने कैपिटल Y का नाम देना है। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट करके आपने फोकस मालूम करना है। अब कैपिटल X की वैल्यू क्या है 0, इधर कैपिटल X की जगह पर 0 लिखेंगे तो स्मॉल x भी 0 हो जाएगा, स्मॉल x भी 0। कैपिटल Y की जगह पर a लिखना है, ये कैपिटल Y है, इधर a लिखना है, लेकिन a कितना है वो तो 1 है, इसका मतलब इधर 1 लिखेंगे, ये 1 इधर चला जाएगा तो स्मॉल y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये स्मॉल y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो फोकस हमारे पास बन जाएगा 0 2। इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 होता है जब स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है, तो वैसे हम 0 0 होता है, फर्स्ट वैल्यू कैपिटल X की लेंगे, सेकंड वैल्यू कैपिटल Y की लेंगे। अब कैपिटल X की जगह पर 0 लिखना है इसी इक्वेशन में, इधर 0 लिखेंगे स्मॉल x 0 हो जाएगा, कैपिटल Y की जगह पर भी 0 लिखना है, आप इधर 0 लिखेंगे तो y-1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा y बराबर 1 के। अब ये इसका वर्टेक्स आ गया। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो लिखनी है वो स्मॉल y में नहीं लिखनी, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो कैपिटल X कैपिटल Y में चला गया। तो जब पैराबोला जो है ये ऊपर की तरफ बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो नीचे की तरफ आनी है, तो वो होगा कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। अब हम इसमें कैपिटल Y की वैल्यू भी लिखेंगे और a की वैल्यू भी लिखेंगे। कैपिटल Y के इसके बराबर है वो है y-1 की, और a की वैल्यू क्या है 1, -1, तो -1 इधर जाएगा +1 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, जिनके हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले हम इसका वर्टेक्स ड्रा करेंगे, वो है 0 है, x 0 है, y 1 है, x 0 y 1 ये बनेगा। इधर हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे, कैपिटल X एक्सिस, ये कैपिटल Y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर ही आएगा, ये वाला आ गया। अब फोकस होगा x 0 y 2 है, x 0 y 2 1 2, ये फोकस आ गया। वर्टेक्स से शुरू होना है पैराबोला ने, फोकस इसके अंदर आना है, तो पैराबोला जो है ये ऐसे बन जाएगा। यानी कि अब ये ओरिजिन पर नहीं बनेगा, ये ट्रांसलेट होकर थोड़ा सा ऊपर जाकर जो है ये बनेगा कैपिटल X कैपिटल Y की वजह से, यानी कि ट्रांसलेट होने की वजह से। इसका 9th पार्ट x + 8 - y² + 2y इज इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। -y² + 2y + x + 8 इज इक्वल टू 0। y² और 2y दूसरी साइड पर ले जाएंगे, y² - 2y इज इक्वल टू x + 8। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दोनों साइड पर y ऐड कर दिया, तो ये स्क्वायर बन जाएगा y-1 इसका स्क्वायर, और ये x + 9 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने का क्या तरीका होगा, x + 9 को कैपिटल X लिखेंगे और y-1 को कैपिटल Y लिखेंगे। इसको कैपिटल Y लिखा, कैपिटल Y² इज इक्वल टू, इसको कैपिटल X लिखा। पैराबोला की शेप बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया,
ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स। तो ये वाली इक्वेशन अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ए कितना बना फिर 1/4। अब सारा तरीका ये वाला ही चलेगा। अब इसका फोकस जो होगा वो होगा ए, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है तो अब ये एक्स एक्स के ऊपर बनना है इसने। फोकस इसका जो होगा वो होगा a0। लेकिन जब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिया है तो कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखनी। अब फर्स्ट वैल्यू को कैपिटल एक्स का नाम देना है, सेकंड वैल्यू को कैपिटल वाई का नाम देना है। कैपिटल एक्स जो है उसकी जगह पर a लिखना है, कैपिटल एक्स की जगह पर a लिखना है, लेकिन a है 1/4। ये बन जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/4, ये लिखा है x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/4। 9 उधर जाएगा माइनस, एल्शियम लिया, x की वैल्यू आ गई -35/4, ये आ गया -35/4। कैपिटल वाई जो है वो 0 है, इधर कैपिटल वाई की जगह पर 0 लिखेंगे, स्मॉल वाई की वैल्यू जो है ये 1 आ जाएगी। अब इसका वर्टेक्स होता है 0 0, तो फर्स्ट वैल्यू कैपिटल एक्स लेनी है, सेकंड कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स की जगह पर 0 लिखेंगे तो स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है वो -9 आ जाएगी, और कैपिटल वाई जो है ये 0 है, इधर 0 लिखेंगे, स्मॉल वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए चूँकि ये प्लस है इसने बनना है इधर एक्स इज इक्वल टू -a। अब स्मॉल एक्स नहीं लेना, कैपिटल एक्स लेंगे। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -a, तो कैपिटल एक्स की जगह पर लिखेंगे x प्लस 9 और a की जगह पर जो है वो 1/4 लिखेंगे। वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो आ। हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स के लिए x इज इक्वल टू -a, तो कैपिटल एक्स क्या आता है x प्लस 9, a जो है 1/4 -9 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी -37/4। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। हमारे पास ये x एक्सिस था, अब इसका वर्टेक्स जो था वो -9 और 1 आया था। अब ये ओरिजिन ये वाला है, ये x एक्सिस y एक्सिस, -9 इधर आएंगे और y1 है ऊपर जाएंगे, वर्टेक्स इधर बनेगा। इधर हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे, कैपिटल x एक्सिस, ये कैपिटल y एक्सिस। अब इसका जो है फोकस ड्रा करेंगे, फोकस आया था -35/4, ये -35 जो है -8 पॉइंट समथिंग होगा, इधर से 1 2 3 4 5 8 पॉइंट समथिंग, y1 है, ये फोकस इधर चला गया। अब ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, वर्टेक्स से पैराबोला ने शुरू होना है, फोकस उसके अंदर आना है, पैराबोला जो है वो ये वाला बन जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई है -37/4, यानी कि -9 पॉइंट समथिंग, 1 इधर तक 9 है, पॉइंट समथिंग आगे चल गए, इधर लाइन ड्रा करेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू -37/4, और ये इसकी डायग्राम जो है ये बन जाएगी। अल्लाह हाफिज़।